हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। हम सर्कल पढ़ रहे थे, मतलब वृत्त पढ़ रहे थे। कल हमने प्रश्न नंबर 6 को हल किया था। आज हम आपके सामने लाए हैं प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न नंबर 7 का हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है और यहाँ पर हमने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अगर लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट तो प्रश्न नंबर 7 आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए इस सवाल को जरूर लगाना, 2 से 3 बार लगाना, इसका अभ्यास करना। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो हमने फिगर बनाया है। हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, हमसे कह रहा है दो संकेंद्री वृत्त। पहले तो आप ये समझ लो कि संकेंद्री वृत्त क्या होता है। सर्कल तो आपको पता है, अब संकेंद्री वृत्त क्या होता है ये आपको हम बता दे रहे हैं। देखो, संकेंद्री का मतलब होता है समान केंद्र वाला। ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, दोनों के समान, दोनों के केंद्र क्या हो, जो पहले वाले का भी हो वो दूसरे वाले का हो। और ऐसी स्थिति तभी बनती है जब कोई एक वृत्त दूसरे वाले के अंदर होगा। एक वृत्त दूसरे वाले के अंदर होगा, तभी ऐसी स्थिति संभव है कि दोनों का केंद्र क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। दोनों का केंद्र क्या होगा, समान। और देखो, ऐसा नहीं, आप साइड पे भी तो सर्किल बना सकते हो। हमने कहा कि समान केंद्र होने की स्थिति क्या क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। इस पे आपको वो नहीं घबराने नहीं, आप ये सोचो डाउट में पड़ जाओ कि सर जी आप इधर भी तो एक छोटा वृत्त बना सकते हो, वो हम नहीं कह रहे हैं। हमने क्या बोला कि एक केंद्र होने की स्थिति क्या क्या हो रही है, तो एक ही स्थिति है। आप ये ऐसा समझो कि संकेंद्री का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त इनके केंद्र क्या हो, समान हो, एक हो। जो मतलब जो पहले वाले का केंद्र वही दूसरे वाले का हो, जो दूसरे वाले का केंद्र वही पहले वाले का। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, संकेंद्री वृत्त का मतलब वो होता है कि ऐसा वृत्त, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र समान हो। क्लियर है? इस वाले का भी केंद्र यही है, छोटे वाले का भी, और बड़े वाले का भी केंद्र क्या है, यही है। क्लियर है? चलो, दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर 5 सेंटीमीटर है तो भैया बड़े वाले की ही त्रिज्या है। क्लियर है? हाँ, हमने ये लिया बड़े वाले की त्रिज्या, ठीक है ना। ये है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की दे रखी कितना, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो, हम आपको पहले ही समझा देंगे, आपको पता लग गया होगा, प्रमेय तत्व दशमलव एक लगेगा। तो उससे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहाँ से आयो हम आपको बता देंगे। ये आपका कड़ का काम करेगा। किसका काम करेगा? कड़ का काम करेगा। ये 90 डिग्री बनेगा। तो बनेगा कैसे हम आपको अभी बताएंगे। ये आपका लंब होगा, ठीक ना, और ये आपका आधार होगा। अभी जितना लिखे हैं उतने पर फोकस करो, बताना ना बताना वो हमारा काम, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जितना लिखे हैं उतना आप फोकस करो। हमसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर का। तो उसको जाहिर सी बात है भैया, बड़ी वाली त्रिज्या ही 5 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाले की क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमसे कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान से देखना, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। कहने का मतलब क्या हमारा, ध्यान देना, उस जीवा की लंबाई, ये जीवा, अच्छा यहाँ पर हमने इसको नाम नहीं दिया, इसका नाम दो ना, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है ना। ये भी कहने का मतलब ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसके लिए ये जीवा है, ए और बी, ध्यान देना। और छोटे वाले वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा का काम करेगी। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या बोला, बड़े वाले वृत्त के लिए ये तो जीवा है, हमसे कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्लियर है? हमसे कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, तो भैया है तो ये जीवा, बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा है। और कह रहे और वो जीवा कैसी है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो ये जीवा इस छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, कर रही है, हाँ क्लियर कर रही है। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब क्या है, ये बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा का काम कर रही है और यही जीवा छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है। जो बिंदु पी पे, जो बिंदु पी है, स्पर्श बिंदु है, इसी पर वृत्त को क्या करिए, स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हमें इस ए बी का क्या चाहिए, लंबाई चाहिए।
हमें क्या चाहिए, इस ए बी की लंबाई चाहिए, ठीक है ना। अब हम कैसे निकालेंगे, एक बार हम आपको फिगर समझा दे रहे हैं, फिर चलते हैं सवालों की तरफ। आप ध्यान दो, अगर ये स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखना, अगर ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है। कहने का मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा कड़ होगी, हमने यही लिखा। ये आधार होगा, ये लंब होगा। कहने का मतलब आपको पीबी अगर निकाल लोगे तो भैया ए बी आपको मिल जाएगा। क्यों? केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान समान बांटता है। कहने का मतलब अगर इसकी लंबाई निकल आई आपकी तो भैया पूरा जीवा कैसे निकालोगे, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। हमने बराबर शब्द बोल दिया तो अगर ये आपको मिल गया, जो भी निकल के आएगा तो जितना ये होगा इतना ही यही होगा, क्योंकि भैया जीवा बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं ना, तो जितना ये होगा इतना ये होगा, दोनों को जोड़ देगो तो भैया ए बी की आपकी लंबाई निकल के आएगी। क्लियर है? ये तो हम फिगर के माध्यम से आपको सवाल बता दिए। अब चलते हैं इसको करेंगे कैसे, कॉपी में लिखेंगे कैसे, कैसे एग्जामिनर को हम दिखाएंगे। चलो पहले दिया क्या क्या आप लिख लो, ठीक है ना। क्या दिया है लिखो, आपको दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये ओ भी आप मत भी लिखो, हमने क्या बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी, 5 सेंटीमीटर, हमने तो ओ भी नाम दिया है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ भी बराबर 5 सेंटीमीटर, हमने नाम दे दिया है, ठीक ना। अब देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये दिया हुआ है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है भैया, ओपी है, ठीक है ना। ओपी ये कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो हमें एक नॉर्मल सा संकेंद्रीय वृत्त दे रखा है, नामकरण नहीं दिया, नामकरण हम अपने तरफ से करेंगे। सर्कल तो दे दिया है, बोलो भैया नाम आप अपने तरफ से दो, तो भैया जो हम नाम देंगे उसको मानेंगे। माना एक वृत्त, हाँ, माना एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, या माना वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है ना। माना, अरे ये क्या लोग, माना संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त है ना माना संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र हमने क्या है, ओ माना है, ठीक है। तथा बड़े वाले वृत्त की जीवा ए बी है, और जो हमें निकालनी है, बड़े वाले वृत्त की जीवा ए बी है, ठीक है ना। जो छोटे वाले वृत्त को, छोटे वाले वृत्त को क्या लिखोगे, बिंदु पी पे स्पर्श कर रही है, बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, कर रही है करती है। हमने क्या बोला, माना संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा बड़े वाले वृत्त की जीवा ए बी है, जो छोटे वाले वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। ये जो जीवा है छोटे वाले वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। इतना आपने लिख लिया, इतना लिख लिया, इसे लिख लो फिर आगे चलते हैं, ये लिख लो फिर आगे चलते हैं। क्योंकि जो चीज लिखेंगे ऊपर से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो फिर बिटाना तो पड़ेगा ही, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इसको आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, हटा दें, चलो ये हटा दे रहे। अब आगे देखना, यहां तक समस्या कोई नहीं समझता, आशा करते हैं सब समझ में आएगा। अब ध्यान दे रहा है, हमने क्या बोला, ए बी जो, ऐसे लिखो, थोड़ा और अच्छे से लिखो इसको। क्या लिखोगे आप इसको, हम जानते हैं, वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि ए बी
जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है, बड़े वाले वृत्त की जीवा है, वह छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करेगी। स्पर्श रेखा का काम करेगी। स्पर्श रेखा का काम करेगी। क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा का काम करेगी। और जब भैया छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करेगी, तब तब ए बी बराबर स्पर्श रेखा और ओपी बराबर त्रिज्या। छोटे वाले वृत्त के लिए, छोटे वाले वृत्त के लिए, ठीक है ना, छोटे वाले वृत्त के लिए। हाँ, इसलिए प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है ना भाई, ये स्पर्श रेखा है, ये ओपी क्या है? त्रिज्या है। तब भैया प्रमेय 10.1 के अनुसार, 10.1 क्या होता है भाई? हमको पता है कि भैया जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे लंबवत होती है, तो भैया 10.1 के अनुसार हम जानते हैं, कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। क्या होती है? एक दूसरे पर लंब होती है। भाई प्रमेय 10.1 के अनुसार हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होती है? लंब होती है। जब एक दूसरे पे लंब होती है, इसको आप लिख लो, पहले इसको लिख लो, ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना? लिख लिया, चलो। हमने क्या बोला? प्रमेय 10.1 के अनुसार हमें पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होती है? लंब होती है। और जब लंब होती है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर लंब है तब कोण OPB, OPB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब पता लगा ना हमने 90 डिग्री क्यों लिखा, ठीक है? इसका मतलब, इसका मतलब इसका मतलब त्रिभुज OPB एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ना तो कोई समस्या। अगर OPB 90 अंश है, इसका मतलब त्रिभुज OPB OPB क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि 90 अंश की जो कंडीशन होती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है ना? OPB समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। एक के बाद एक आएंगे, कंडीशन होती जाएगी, एक के बाद एक आएंगे। पहले स्पर्श रेखा त्रिज्या बनी तो 90 डिग्री मिला, 90 डिग्री मिला तो पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? क्या होता है? हाइपोटेनस कवर, परपेंडिकुलर कवर और बेस कवर, ठीक है? हाइपोटेनस क्या हमारा बताना? ओ बी, ओ बी कवर। ये कितना है हमारा? ओ पी, ओ पी कवर। और आधार कितना हमारा? पीबी है, बीपी कर दो। कितना दे रखा है? ये तो हमको पता ही नहीं, ये तो हमें निकालना है। पीबी कवर, ठीक है ना? हमें पता है, ठीक है ना? चलो, हाइपोटेनस के कर्ण हमारे कितना है? 5, तो ये 5 कवर कर दो, बराबर ओपी कितना है हमारा? 3, 3 कवर कर दो। पीबी कितना है हमें? यही तो हमें निकालना है, पीबी को छोड़ दो, ठीक है? चलो, 5×5 = 25, 3×1 = 9, प्लस का पीबी स्क्वायर। अब इसको इधर लाओ, 25, 9 इधर लाओ, क्या हो जाएगा? पीबी स्क्वायर। घटा दोगे 16, कितना जाएगा? पीबी स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, क्या लोगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या लोगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तुम ये बताओ भैया कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16,
बराबर पीबी अंडर रूट 16, इसका वर्गमूल क्या, इसका वर्गमूल क्या होता है 4, तो पीबी बराबर कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब पीबी बराबर हमारा किसका कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोई समस्या, पीबी बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो भैया पीबी हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन हमसे पीबी नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, इसे आप लिख लो फिर आगे बताएंगे, ये आप लिख लो, ठीक है ना, ये लिख लो फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। हम तो कह रहे हैं आप हमारे साथ लिखते ही चलो, जिससे कि हम अगर मिटा भी देंगे तो आपको लिखे रहेगा, तो उसके अगले स्टेप हम क्या करने वाले हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिटा दें, चलो अब ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना हम क्या लिखने वाले हैं। आपको पीबी कितना मिलेगा 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। हमसे तो पूछा एबी की लंबाई, एबी जीवा की लंबाई ना। देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, प्रमेय है, जीवा को क्लास 9 में तुम पढ़े होगे, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर, बराबर शब्द लग गया, दो बराबर भागों में बांटता है, क्या करता है दो बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब, अर्थात आप ये लिख दो, अर्थात भी मत लिखो, आप ये लिखो कि भैया दो बराबर भागों का बांटता है। आपको पता भैया केंद्र से इस जीवा पे डाला गया लंब, इस जीवा को दो बराबर भागों में, ये बराबर शब्द क्या दर्शा रहा है, बराबर बराबर। कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि भैया पी ए बी निकालना है ना। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ए बी बराबर 2 पी बी, यही तो होगा। बराबर भागों में बढ़ता, कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा बराबर, तभी तो बराबर आएगा। तो भैया ये 4 ये 4, अगर ये भी निकालोगे 4 4 को जोड़ोगे, ये भैया 4 का 2 गुना करोगे, तो ये पी भी 4 है तो ये भी निकालोगे 2 गुणे पी भी हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा बाकी बताओ तो, 2 गुणे 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो भैया ए बी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जीवा की लंबाई कितनी आ गई ओवरऑल, इसको ऊपर लिख दें ऐसे करके, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। ए बी जीवा की लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक। चलो आप इसको लिख लो, और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैं चित्र बना नहीं पाता हूँ सही से, ठीक है ना, तो समझ लेना अपना, बना लेना, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिटा दे इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, और इसको लिख लो फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्लियर है। चलो मिटा दे, चलो ए बी की लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि भैया अगला सवाल देखो, ये हम साथ मिटाएंगे बस, क्यों, क्योंकि अगला सवाल भी क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिख देंगे 8, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि भैया वेरी इंपॉर्टेंट अगला सवाल 8 भी है, ठीक है ना। चलो अब 8 नंबर सवाल हम पढ़ेंगे, चलो 8 नंबर सवाल पढ़ लेते हैं। 8 नंबर सवाल हमारे क्या दे रखा है, हाँ हमें कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए जिस पे हमने लगा दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे कह रहा है एक वृत्त के परिगत, ध्यान देना, पहले बस शब्द संबंधित समस्या वाले जो सवाल होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। शब्दों की जानकारी होना जरूरी है, और गणितीय शब्द को जानना और भी बेहतर होना चाहिए। शब्द का देसी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में तो लोगों को जानकारी होती है, उसी का गणितीय भाषा या किताबी भाषा में ज्ञान ना होना, वो फिर सवालों के लिए क्या हो जाता है, परीक्षा में खतरनाक हो जाता है। एक वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब चारों ओर, परि मतलब पर्यावरण, चारों ओर। एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के चारों ओर, तो अगर चारों ओर तो मतलब वृत्त के बाहर ही तो खींचोगे, तो ये समझ वृत्त के बाहर, चारों ओर का मतलब वृत्त के अंदर थोड़ा खींचोगे। एक वृत्त की परिगत, एक वृत्त की परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर बाहर की तरफ एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया, ठीक है।
तो क्या है, सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। चलो पहले चित्र बनाएंगे फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चित्र में थोड़ा नहीं बना पाता हूँ, कोशिश करूंगा बनाने की, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखो चित्र कैसे बनाए, चलो भैया कोशिश करते हैं। चित्र, ये चित्र तो समस्या कर देता है। चलो ये ये देखो, ठीक है ना, बना दिया हूं। और जो भी चतुर्भुज बनाओगे विषम बाहु चतुर्भुज बनाओगे, उसका कारण है। अगर आपने सोचा कि सर जी इतना ताम झाम क्यों करना है, सीधा सीधा बनाओ ना वर्ग की तरह, उसके अंदर वृत्त बना दो, वो एक विशेष स्थिति को धारण कर लेगा। हमें विशेष स्थिति, अगर वो आयत वर्ग धारण कर लेगा तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए हम विषम बाहु बनाएंगे जिससे एक समान स्थिति में दिखे। जब समान स्थिति में आएगा तो समान स्थिति वाला इसमें क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। और जब विशेष स्थिति को धारण कर लेगा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब भैया वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, हम वृत्त को बनाते हैं। चलो हम ये इसलिए खींच रहे हैं, भैया हमसे बनता नहीं, जैसे भी बन गया देख लेना जो भी है, ठीक है ना, समझ लेना, समझ हमें आना चाहिए बस, ठीक है ना। हमने भैया क्या किया, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर एक हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। इनका नाम, हाँ, चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। नाम दे दो, ब्लैक वाले से दे देंगे, ए बी सी डी, ठीक है ना। हाँ तो कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी, क्या सिद्ध करना है यहाँ लिख दे रहे हैं हमें। सिद्ध क्या करना है, एक मिनट, सिद्ध करना है कि भैया सिद्ध करके बताओ। कह रहे भैया सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, सिद्ध करो कि क्या कह रहे, सिद्ध, हाँ, सिद्ध करो ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना, ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलो अब कैसे करेंगे, ध्यान देना, थोड़ा पहले मार्कर सही कर लेते हैं, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है ना, एक मिनट रुकना, नहीं तो बीच में सवाल रोकेंगे फिर मजा नहीं आएगा, मार्कर रुकना बंद हो जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी स्याही भर लेंगे तो समस्या नहीं होगा। एक मिनट, चलो बीच में अगर, हाँ, बीच में अगर इंक खत्म होती है उसके बाद भरते तो समय लगता, अभी क्या भर के रख लेते हैं तो समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब हम इसको लिख लिए हैं, अब हमको समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो चलो अब देखो हमने क्या, अब इसका नाम देंगे कुछ, ध्यान देना। आप देखोगे भैया वृत्त चारों तरफ स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है ना, वृत्त क्या हुआ, चारों तरफ स्पर्श हो रहा है, ध्यान देना। हमने क्या बोला, वृत्त जो है चारों तरफ स्पर्श हो रहा है। हम इनका नाम दे देंगे भैया, जो यहाँ पर स्पर्श हो रहा है, हमने बनाया तो यहाँ स्पर्श हो रहा है, और यहाँ चल ब्लैक्स बना देने, देखो यहाँ स्पर्श हो रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, यहाँ, इनका हम नाम दे देंगे, क्या भैया पी दे दें, इसको बोल देते हैं क्यू, इसको बोल देते हैं आर, इसको बोल देते हैं एस, ठीक ना। ध्यान दे रहे हो ना, हमने क्या बोला कि जो सर्कल बना है इसके परिगत चारों तरफ एक चतुर्भुज बना है, तो भैया वृत्त चार कोने पे क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, देखो टच होके जा रहा है, टच होके जा रहा है ना, बिल्कुल टच होके जा रहा है। चलो टच होके जा रहा है, क्लियर है, कोई समस्या, टच होके आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब इनका हमें क्या, देखो अब हमें क्या कह रहा है कि हाँ एक वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि भैया ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलो अब लिखो भैया क्या क्या दिया अभी बताओ, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये आपको दिया है, ठीक है ना। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और हमने जो पी क्यू आर एस
स्पर्श रेखा है, इनका नामकरण हमने अपनी तरफ से दिया है, तो क्या करोगे, देखो माना चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः, क्या लिखोगे, क्रमशः, ध्यान देना, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, और कहीं ये जो जहां जहां पर इनको स्पर्श कर रही हैं, हमने उनको नाम दे दिया, पी क्यू आर एस, कुछ भी आप नाम दे दो। तो भैया इस जो चतुर्भुज के अंदर सर्किल बना है, ये चार बिंदु में क्या हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है ना, और ये जो चतुर्भुज के चार बिंदु पर क्या हो रहा है, चतुर्भुज के अंदर जो सर्किल है, ये चतुर्भुज में चार बिंदु पर टच हो रहा है या स्पर्श हो रहा है, तो भैया इनका नामकरण दे दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसको लिखो, माना चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी लिख दो, कुछ भी लिख दो, डी ए, डी ए, हाँ, वृत्त को जो क्रम, हाँ, चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः, क्रम से ए बी नहीं, हाँ, भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए क्रमशः, क्रम से चतुर्भुज भुजाएं क्रमशः, क्रम से ए बी बी सी सी डी और डी ए वृत्त को पी क्यू आर व एस बिंदु पर क्या कर रही है, एस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती है, ठीक है ना, ध्यान देना, हमने क्या बोला, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, और चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी क्रम से, ए बी बी सी सी डी डी क्रम से पी क्यू आर एस पर स्पर्श कर रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अब ध्यान देना, फिगर के माध्यम समझाएंगे, हमने दो ही तरह के प्रमेय सीखा है, एक प्रमेय नंबर 10.1, एक प्रमेय नंबर 10.2, ठीक है ना। आप एक चीज ध्यान दो, हमने क्या, किसी बाहरी बिंदु से अगर सर्कल पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो ही खींची जा सकती है, दो से ज्यादा तो खींच पाओगे नहीं, तो वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो आप देखो प्रमेय 10.2 लगा पा रहे हो, आप ध्यान देना, ये बाहरी बिंदु हो गया, एक स्पर्श रेखा ये गई, एक स्पर्श रेखा ये गई, गई कि नहीं गई, देखो बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये गई, एक स्पर्श रेखा ये गई, दो स्पर्श रेखा हो गई, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। सेम यहां देखो, ये बाहरी बिंदु है, एक स्पर्श रेखा ये गई और एक स्पर्श रेखा ये गई, क्लियर है ना, ये बाहरी बिंदु है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ये गई, ये बाहरी बिंदु, एक स्पर्श रेखा ये गई, एक स्पर्श रेखा ये गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है भाई, हमने प्रमेय में सीखा है कि भाई किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, क्लियर है। हम प्रमेय 10.2 लगाएंगे, प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार या 10.2 के प्रयोग से हमें पता है, यह प्रमेय 10.2 से, ऐसे भी लिख लो, प्रमेय 10.2 के अनुसार या प्रमेय 10.2 से हमें ज्ञात है, हमें पता है, हम जानते हैं, हमें ज्ञात है कि, यहां लिख दो, कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती, आपस में बराबर होती, क्या लिखोगे, ऊपर लिख लो, आपस में बराबर होती। ये प्रमेय 10.2 के अनुसार, ये प्रमेय 10.2 से हमें ज्ञात है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या स्पर्श रेखाएं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई या स्पर्श रेखाएं की, या हाँ, खींची के दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई, क्योंकि एक बाहरी बिंदु से आप दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा ना दो से कम हो ही नहीं सकता, सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से खींची जा सकती हैं। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, प्रमेय 10.2 के अनुसार, ठीक है ना। अब यही हम लगाएंगे, कैसे, ध्यान देना,
लगाने का तरीका सीखो, कैसे लगाओगे। ये आप इतना लिख लो, ये लिख लो, इसको मिटाएंगे फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है। चलो लिख लिए, चलो आगे चलें। चलो इसको लिख लो, आगे चलते हैं, ध्यान देना। प्रमेय को आपको पूरा लिखना भी पड़ेगा, ये भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने 10.2 दिखा दिया भाई इतने में काम चल जाएगा। एग्जामिनर आपको पूरा क्लियर आपको देखना चाहता है, आप उसको समझाओ क्या कहना चाह रहे हो। अब ये बाहरी बिंदु है, ध्यान देना, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है ना। तब स्पर्श बिंदु से, तब देखो प्रमेय 10.2 के अनुसार हमने यहाँ लिखा। अब अगला वाला स्टेप यही रहेगा, आपने कॉपी में लिखा, हम नहीं लिखेंगे, उसका आगे जो कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। ध्यान देना, ये स्पर्श बिंदु है, दो स्पर्श रेखा खींची गई, क्लियर है। दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक एपी एक एएस। तो कहने का मतलब आप क्या लिखोगे, बिंदु ए से, बिंदु ए से क्या मिलेगा आपको बताओ, तो भैया एपी बराबर एएस, समीकरण 1 मिलेगा। भाई बिंदु ए से आप देखोगे तो भैया एपी बराबर एएस, ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने क्या, आप यहाँ देखो, हमने क्या बोला, एक सर्किल है, कोई बाहरी बिंदु, यहाँ से हम भैया हमने दो स्पर्श रेखा, सही नहीं बना, बना लेना, ये स्पर्श रेखा हमने खींची, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था भाई, अगर कोई बिंदु पी है, ये ए है, ये बी है, इससे तो स्पर्श रेखा खींची जाती, तो पी ए बराबर पी बी, यही हमने प्रमेय में पढ़ा था, ठीक है ना। अब बिंदु दूर है या पास हो ये मायने नहीं रखता, आप समझो भैया, ये ए बिंदु, ए से जो स्पर्श रेखा ये खींची गई है, भैया स्पर्श रेखा का तो काम करिए, ध्यान से देखना, है तो स्पर्श रेखा ना ये, आप सब भूल जाओ, इतना पकड़ो बस, इतना पकड़ो बस, ठीक है ना। ये स्पर्श यहाँ करी, ये स्पर्श यहाँ करी, तो एपी बराबर ए एस, क्लियर है, एपी बराबर ए एस, ठीक है ना। अब बारी बारी से लेंगे भाई, चार जगह स्पर्श कर रही है ना ये, क्योंकि चार साइड से ही बना है। अब बिंदु बी से, बिंदु बी से आप देखो, एक ये और एक ये, क्या लिखोगे, बीपी बराबर बी क्यू, क्या लिखोगे, बी क्यू बराबर बी क्यू, ठीक है ना। अब बिंदु सी से, बिंदु सी से, बिंदु सी से आप बताओ क्या लिखोगे, बिंदु सी से, ठीक है ना। बिंदु सी से आप क्या लिखोगे, आप ही बताओ भैया, सी आर और सी क्यू, ठीक है ना। क्या लिखोगे, सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण 3, ठीक है ना। अब लिखो भैया बिंदु डी से, बिंदु डी से, अब बताओ क्या होगा भैया, बिंदु डी से क्या होगा भैया, डी आर बराबर डी एस, क्या लिखोगे, डी आर बराबर डी एस, समीकरण 4 मिल गया। समीकरण 4 समझ में आया, ये यहां तक समझ में आया। ये बाहरी बिंदु है, एक स्पर्श रेखा, ये हो जाए दो स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु ये स्पर्श रेखा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे, क्योंकि 10.2 कहता है बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 3 और 4 को वह मत लगाओ, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर क्या करोगे, जोड़ने पर भाई बाएं पक्ष से बाएं पक्ष जोड़ दो, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष जोड़ दो, भैया जोड़ो, क्या आएगा बताना, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, यही आया। हाँ आया तो ये। अब इनको व्यवस्थित करो, अब इनको क्या करोगे, व्यवस्थित करो। अब थोड़ा सा व्यवस्थित करो, क्योंकि हमें जो चीज सिद्ध कर दी ना, इसके लिए व्यवस्थित करना पड़ेगा, ध्यान देना क्यों। अब इनको आप क्या करोगे, व्यवस्थित करो, चलो लिख दो, व्यवस्थित करने में, पदों को इधर उधर करके व्यवस्थित करने में, ठीक है ना। जैसे सामान घर पे नहीं व्यवस्थित करते, इधर उधर बिखरा होता है, तो व्यवस्थित कर दिया तो कितना अच्छा लगता है, तो ऐसे इनको भी व्यवस्थित करो। करो कैसे व्यवस्थित करोगे, ध्यान देना, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, सर जी आपने व्यवस्थित क्या किया, सबसे वही लिख दिया, क्योंकि देखो तो इसे क्या लिखोगे, ए एस डी एस को इधर लाओ, डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्लियर है। अब देखना,
यहाँ लिख लो, यहाँ तो कोई समस्या, इसे लिख लो, ऊपर वाली चीज मिटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ऊपर वाली चीज हम मिटाएंगे। अब ध्यान देना, आप हम क्या बोलने वाले, अब ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना हम क्या लिखने वाले, ठीक। अब ध्यान देना, एपी प्लस बीबी हम जानते हैं, देखो बिंदु ए से देखोगे, अगर बिंदु ए से अगर आप देखोगे, एपी प्लस बीपी बराबर कितना है, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी बराबर पूरा कितना हो जाएगा, ए बी के, ध्यान दो, एपी प्लस पीबी या बीपी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीबी बोलो या बीपी, ठीक है ना। एपी प्लस पीबी या एपी प्लस बीपी बराबर कितना हो जाएगा, पूरा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ए बी मिलेगा, समझ में आ रहा है। बिंदु ऐसा, अगर आप ए बिंदु मत लिखो भाई, हमें पता है, चित्र से करो ना, चित्र से सबसे अच्छा, एक मिनट, आप क्या लिखोगे, चित्र से, चित्र से, चित्र से हमें ज्ञात है, ये चित्र से, तो दिए चित्र से देखो, एपी प्लस बीपी बराबर एबी, एपी प्लस बीपी बराबर पूरा क्या हो जाएगा, ए बी, समझ में आ रहा है ना। इतना अगर इतना जोड़ोगे पूरा निकल के क्या आ जाएगा, ए बी, क्लियर है। अब देखो, सी आर प्लस डी आर बराबर, सी आर प्लस डी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, समझ में आ रहा है, सी आर प्लस डी आर या आर डी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी, ठीक है ना। तो भैया सी आर प्लस डी आर बराबर कितना हो जाएगा, सी डी, क्लियर है। अब देखो, हमने जो इनको व्यवस्थित किया इसीलिए किया, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा, ए डी, ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा, ए डी, क्लियर है। अब इसको देखना, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा, बी सी, क्या निकल के आएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बी सी, क्लियर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कोई समस्या होगी। अब आगे का देखो, इसको मिटा दें, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना हम क्या करने वाले हैं, चलो देखो, सभी मानों को रखने पर, सभी मानों को रखने पर, हो हमने गलती क्या कर दी कि हमने नीचे वाले को भी मिटा दिया, जो नीचे वाला चीज था, खैर आपने लिखा होगा समझ लीजिएगा। भैया एपी सभी मानों को रखने पर, सभी मानों को आप रखोगे तो ए बी प्लस बीपी की जगह क्या रखोगे, समीकरण ऐसे लिखा हुआ था ना, समीकरण क्या लिखा हुआ था, फिर से लिख दें, चलो समीकरण हमारे ये लिखा था, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यही लिखा हुआ था ना। चलो सभी मान को रख दो, एपी प्लस बीपी बराबर कितना है, ए बी, और सी आर प्लस डी आर बराबर कितना है, सी डी, बराबर ए एस प्लस डी एस बराबर कितना है, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना है, बी सी। देखो, और यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही हमको सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, देखो यही सिद्ध करना था ना, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। देखो ये आपको क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे इति सिद्धम, क्लियर है, यही आपको सिद्ध करना था। देखो घबराना नहीं है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा भी नहीं है। आप स्पर्श रेखाओं को पकड़ो यहाँ से, भैया ये बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा का काम करी, दोनों आपस में बराबर होंगी, भाई बराबर दिखा दो, एपी दिखा दो किसके बराबर है, एस के बराबर दिखा दो, ठीक है ना। इस हवाले से भैया ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगे, इस कोण से ये दोनों बराबर होंगे भैया, पीबी या बीपी डी क्यू के, इस कोण से सी आर सी क्यू, इस कोण से भैया डी आर डी एस, क्लियर है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लो, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव, एपी बीपी, एपी बीपी एपी, सी आर डी आर, सी आर डी आर सी डी, क्लियर है, एस डी एस, एस डी एस ए डी, ठीक है ना। और बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू कितना हो जाएगा आपका, बी सी, क्लियर है ना। चलो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में ये सवाल हरदम पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारी आपसे उम्मीद है, हम आपसे गुजारिश करते हैं दोनों सवाल को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, इन्हें लगा के जाइए परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा के लिए समय भी आपके लिए कम बचा है और समय नजदीक है, ठीक है।
और समय जैसे नजदीक है, जैसे थोड़ा और समय आने दीजिए, हम आपको उन सभी प्रश्नों को हल कराएंगे जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा है। तो घबराना नहीं है, हम आपको एक दो प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, वो उन्हीं सवालों को कराएंगे जहां से क्या होता है प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।